अगर आप अभी भी अपनी लाइब्रेरी को पेन और पेपर से मैनेज करते हो तो उसका इजी सॉल्यूशन आ गया है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइक कि अगर अभी भी आप अपने स्टूडेंट को पेन और पेपर से मैनेज करते हो, उनकी फ़ीस किसने फ़ीस जमा की किसने नहीं की, उसके बाद में उसको आईडी कार्ड जनरेट नहीं कर सकते आप सिंपल, उसकी सीट पर कोई और आके बैठ जाता है उसका नाम लेके, तो वो सारे बग्स होते हैं जिनको आप रिजॉल्व नहीं कर पाते पेन और पेपर की मदद से। लाइक अगर आपको किसी की फ़ीस चेक करनी हो तो आपको पूरा पुराना डेटा देखना पड़ता है कि किसने फ़ीस जमा की या किसने नहीं की, उसको आपको कॉल करते हैं। तो उस उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ गया है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होता है, आपकी ईमेल आईडी मिलेगी आपको जिससे आप लॉगिन कर सकते हो उसको। उसके बाद में यहाँ पे आपको पासवर्ड जो आपके रहेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन होंगे ना तो इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। तो सिंपल डैशबोर्ड में यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी का नाम रहेगा, यहाँ पे सर्च बटन रहेगा, यहाँ पे उस ऑथर की नाम रहेगा जो लाइब्रेरी का ओनर है। सिंपल यहाँ पे लेफ्ट साइड में साइड बार है, लॉग आउट का बटन रहेगा और यहाँ पे रहेगी आपकी सीट्स कि आपकी लाइब्रेरी में कितनी सीट है। तो सिंपल यहाँ पे आपको दिखेगी कि सीट कितनी अवेलेबल है, कितनी ऑक्यूपाइड है और टोटल कितनी कैपेसिटी है आपकी लाइब्रेरी की। उसके बाद नीचे जब आप सीट पे जाओगे ना तो आपको यहाँ पे दो टाइप की सीट मिलेगी, एक तो ग्रीन और एक रेड। ग्रीन का मतलब कि वो सीट अभी वैकेंट है, उस पर कोई स्टूडेंट बैठा नहीं है। और जब रेड पे जाओगे तो रेड पे आपको मिलेगा कि इस सीट पे कोई स्टूडेंट है। तो आप जब उस स्टूडेंट पे उस सीट पे क्लिक करोगे तो सिंपल आपको उस स्टूडेंट की प्रोफाइल मिल जाएगी यहाँ से। उसके बाद में बात करते हैं कि आप स्टूडेंट को ऐड कैसे करोगे। तो सिंपल आपको जिस स्टूडेंट को जो सीट एक मतलब कि देनी है, लाइक मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है उसको लाइब्रेरी सीट लेनी है तो मैं उसको 22 नंबर सीट देता हूँ। तो सिंपल 22 नंबर पे क्लिक करके आप उसको सीट दे सकते हो। यहाँ पे उसका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ज्वाइनिंग डेट, सीट नंबर और प्रोफाइल। लाइक यहाँ पे आपको वही सीट मिलेगी जो अभी वैकेंट है, उसके अलावा कोई भी सीट आपको नहीं दिखेगी। लाइक मैंने इसको 33 दे दी या कुछ भी। और यहाँ से उसकी आप फोटो लेके उसको ऐड कर सकते हो सिंपल। उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि हमने उसको ऐड कर दिया, उसकी प्रोफाइल किसी चेक करनी है तो किसी भी स्टूडेंट की आपको अगर प्रोफाइल देखनी है तो उस सीट पे जाके उसकी प्रोफाइल को देख सकते हो। लाइक मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ से उसकी प्रोफाइल मिल जाएगी, उसका मोबाइल नंबर, ज्वाइनिंग डेट कितनी, टोटल फीस उसने कितनी पेड की है, सीट नंबर उसका क्या है। उसके बाद में आप यहाँ से उसकी फ़ीस भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 बटन रहते हैं, ऐड फीस, जनरेट आईडी कार्ड, एडिट प्रोफाइल। तो सिंपल आप यहाँ से उसकी फ़ीस ऐड कर सकते हो कि उसने कौन सी मंथ की फ़ीस दी है, डेट क्या थी और उसका डिस्क्रिप्शन, लाइक उसने थर्ड फीस दी है, फोर्थ फीस दी है, वो डाल सकते हो आप। उसके बाद में बात करते हैं एडिट प्रोफाइल की कि स्टूडेंट कहता है कि मेरा नाम गलत है, मोबाइल नंबर गलत है या मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहता हो तो सिंपल आप यहाँ से उसको मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो कि आप उसकी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं कि हम हमारी दिक्कत क्या होती है मेन कि किसी स्टूडेंट का नाम लेके उसकी जगह कोई और आके बैठ जाता है लाइब्रेरी में, तो हमें पता भी नहीं चलता। तो उसका सॉल्यूशन है कि उसको आईडी कार्ड दे दें। तो यहाँ पे एक क्लिक बटन में आप उसको आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो आप उसको आईडी कार्ड शेयर कर सकते हो जहाँ पे उसकी फ़ोटो रहेगी, उसका नाम, सीट नंबर कौन सी है, मोबाइल नंबर और ज्वाइनिंग डेट उससे क्या थी, और यहाँ पे लाइब्रेरी कार्ड आ जाएगा। तो आप ये उसको दे सकते हो कि जब वो ये लेके आएगा तो ही उसको एंट्री मिलेगी। उसका नाम आप वेरीफाई कर सकते हो, उसकी इमेज वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं कि फ़ीस का कैसे मैनेजमेंट होगा। लाइक किसी स्टूडेंट ने अगर फ़ीस जमा नहीं की तो हमें कैसे पता चलेगा। अभी तक क्या होता है, पेन और पेपर में हम पूरा डेटा निकालते हैं, मतलब कि पूरा पुराना डेटा देखते हैं कि किस स्टूडेंट ने कौन सी तारीख को फ़ीस जमा की थी और उसकी डेट क्या आ गई। तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास होता है एक नोटिफिकेशन। लाइक यहाँ पर आपको वही स्टूडेंट दिखेंगे जिन्होंने अभी तक फ़ीस जमा नहीं की, या तो उनके दिन 30 दिन से ज़्यादा चले गए कि उसने जो लास्ट फीस जमा की थी उसकी डेट 23 दिन से ज़्यादा हो गई कि 31 दिन हो गए तो उसका महीना खत्म हो गया, तो उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखेगा। या उसने अभी तक फीस ही जमा नहीं की। जैसे मान लो अगर हम जाते हैं सीट नंबर 3 पे और इसको मैं एक फ़ीस जमा करवा देता हूँ उसकी, ऐड फीस। इसने जितनी भी आपकी फ़ीस लाइब्रेरी फ़ीस रहेगी मैं इसको जस्ट 2 महीने पहले जमा करवा देता हूँ कि इसने अगर 11 तारीख को फ़ीस जमा की है, मंथली फ़ीस, ऐड फीस। अब यहाँ पे जाएंगे हम नोटिफिकेशन में तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो सीट नंबर 3 पे जो स्टूडेंट है उसने फीस जमा की थी 500, उसने कितने दिन पहले की थी, 51 डेज पहले, यानी कि उसने अभी 21 दिन एक्स्ट्रा हो गए तो आप उसको बोल सकते हो कि आपको फीस जमा करवानी है। उसके बाद में हम यहाँ पे आपको सिंपल उसका नंबर भी दिख जाएगा तो यहाँ पे आप उसको कॉल भी कर सकते हो डायरेक्ट। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपको स्टूडेंट कहता है कि मेरा प्रोफाइल दिखाओ मुझे। तो
अगर उसको सीट याद नहीं है तो उसके नाम से आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि या तो वो उसको एक स्पेसिफिक सीट मिलेगी कि वो सीट नंबर 3 पे या सीट नंबर 4 पे या सीट नंबर 5 पे है, या आप उसका नाम सर्च भी कर सकते हो, जैसे मैंने कहा रवि। जैसे एंटर मारा तो यहाँ पे एक आपके पास में जो भी फाउंड होगी वो सारे आ जाएंगे, लाइक 9 पे सीट पे रवि है, 10 पे रवि है, 12 पे, 14 पे, 15 पे, 16 पे। तो यहाँ से आप देख सकते हो। इसके बाद देखते हैं कि हमें पता नहीं रहता कि हमारे लाइब्रेरी में हमारे से क्या मैनेज हुआ है, या मतलब कि कितना हमसे कितना प्रॉफिट हुआ हमें, कि हमने कितना एक्सपेंस कर दिया, कितने हमारे पास से फीस आई। तो वो हमें मैनेज नहीं कर पाते, कि जितना पैसा आता है हम उसको खर्च कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी लाइब्रेरी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सपेंस का। यहाँ पे आप सिंपल अपनी लाइब्रेरी का एक्सपेंस ऐड करते जाते हो, कि मैंने ये लाइब्रेरी के लिए ये लिया, सीट खरीदी, मैंने लाइट खरीदी, और पानी के लिए ये खर्चा हो गया। तो उसके बाद जाओगे ना एनालिसिस पे या एनालिटिक्स पे, तो सिंपल यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, टोटल फीस, टोटल एक्सपेंस और प्रॉफिट। यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा कि आप 214% 9 भी लेस हो, यानी कि आपको नेगेटिव में जा रहे हो। यहाँ पे आपको मंथली मिल जाएंगे कि सितंबर में टोटल फीस 500 थी, आपने एक्सपेंस जीरो किया, नेट प्रॉफिट 500, यानी कि आपको 100% प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी लाइब्रेरी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। उसके बाद में अगर आपकी लाइब्रेरी में सीट बढ़ गई, तो हमने तो आपको 51 सीट बना के दी, बट आप चाहते हो कि मैं उसको इन फ्यूचर 70 की बना दूँ, तो आप सिंपल यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ से 51 को आप 61 या 71 जितना चाहते हो उतना कर सकते हो। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके लाइक मुझे इसको करना है 70, तो आप यहाँ पे 70 सीट कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको पासवर्ड चेंज करने, तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म न्यू पासवर्ड। और जब आप डैशबोर्ड पे जाओगे एंड यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पर आपको 70 सीट बन के आ जाएगी अपने आप ही। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सीट ऐड करनी है और आपकी डेटाबेस में वो 70 सीट बन जाएगी। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में, लाइक अभी तक जब पेन पेपर यूज़ करते थे, वो सारा सॉल्यूशन चुटकी में हो जाएगा। तो अगर आपको डेमो बुक करना हो तो सिंपल आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, जो नीचे नंबर दिए गए हैं।